वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का गायत्री विद्या मंदिर सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। हम डिस्कस कर रहे थे 11th बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर के बारे में और हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है बायोलॉजी का वो है द लिविंग वर्ल्ड। छोटे छोटे से कुछ टॉपिक हैं उसके अंदर, उसमें से एक टॉपिक हम हमारे दो पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं और हमने डिस्कस किया था लिविंग और नॉन लिविंग, सजीव और निर्जीव क्या है। और कल कुछ एग्जाम्पल्स लेकर हमने ये समझने का प्रयास किया था कि ऐसे कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जो लिविंग कैटेगरी में आते हैं, सजीव श्रेणी में आते हैं, और ऐसे कौन से ऑब्जेक्ट हैं जो नॉन लिविंग या निर्जीव कैटेगरी में श्रेणी में आते हैं। और कई सारी चीजें हमने डिस्कस की थी, उपापचय के बारे में, श्वसन के बारे में, उत्सर्जन के बारे में, जनन के बारे में, कोशिकीय संगठन के बारे में। लेकिन कल का जो मेरा लेक्चर बेस था वो पर्टिकुलरली सेंट्रल डॉगमा के आधार पर था कि जो सेंट्रल डॉगमा है वो कैसे हेल्प करता है लिविंग और नॉन लिविंग जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको कैटेगराइज करने में। ओके, तो अब हम सेकंड टॉपिक पे आज आ रहे हैं और आज का हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो बायोडाइवर्सिटी है। इज इट क्लियर? तो अब हम जो स्टडी करेंगे 11th बायोलॉजी के अंदर, अब हमारी स्टडी केवल और केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म, केवल सजीवों के बारे में रहेगी। तो पहले ही हमने हमारी कैटेगरी बना दी है लिविंग और हमने उसे नॉन लिविंग से अलग कर लिया है। तो अब हम जो स्टडी करेंगे वो केवल लिविंग ऑब्जेक्ट्स के बारे में करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का सेकंड टॉपिक, हालांकि उसका नाम तो बायोडाइवर्सिटी है और इसमें हम बेसिकली टैक्सोनॉमी, वर्गीकी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कुछ छोटी छोटी चीजें लेंगे और बहुत सरल भाषा में लेंगे ताकि आप लोग बायोलॉजी सब्जेक्ट के साथ इजीली फैमिलियर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं पहले बायोडाइवर्सिटी से। तो पहले एक छोटा सा डिस्कशन में बायोडाइवर्सिटी के बारे में करूंगा, देन उस डिस्कशन के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे टैक्सोनॉमी से। तो पहले शुरुआत करते हैं हम लोग आज के हमारे टॉपिक के साथ, और आज का हमारा टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी। ठीक, अगर मैं बायोडाइवर्सिटी के लिए हिंदी शब्द उपयोग में लूं तो बायोडाइवर्सिटी को हिंदी में जैव विविधता के नाम से जाना जाता है। ओके, तो बायोडाइवर्सिटी
जैव विविधता क्या है, पहले मैं एक छोटा सा डिस्कशन इस पे करूंगा और फिर हम टैक्सोनॉमी पे आ जाएंगे। ओके, हम आसपास देखते हैं हमारे, तो क्या देखते हैं कि कई प्रकार के लिविंग ऑब्जेक्ट्स हमारे चारों ओर हैं, यानी जो सजीव हैं, जो लिविंग हैं, ये लिविंग ऑब्जेक्ट्स यानी ये जो सजीव हैं ये कई प्रकार के हैं। कुछ ऐसे हैं जिन्हें हम बिना किसी इंस्ट्रूमेंट उपकरण की सहायता के देख सकते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप जैसे विशिष्ट उपकरणों की आवश्यकता होती है। तो मोटे रूप में हम बात करें तो हमारे आसपास विभिन्न प्रकार के जीव उपस्थित हैं और इसी को हम जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी सरल भाषा में कहेंगे। तो सिंपली नंबर ऑफ एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। अगर मैं किसी स्पेशियल डेफिनेशन को ना दूं तो एक सरल भाषा में हम अगर जैव विविधता को परिभाषित करना चाहें तो हम क्या कहेंगे, विभिन्न संख्या में जीव हैं और विभिन्न प्रकार के जीव हैं, इसी को हम जैव विविधता कहेंगे। तो हमने दो बातें काम में ली, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म प्लस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, और इसे हम बायोडाइवर्सिटी नाम देते हैं। यहां तक ठीक है। अब अगर मैं बायोलॉजी की लैंग्वेज में इसकी परिभाषा देना चाहूं तो हम सिंपल लिखते हैं, जैव विविधता का मतलब है नंबर ऑफ स्पीशीज। स्पीशीज का मतलब होता है प्रजाति। आगे हम डिटेल डिस्कस करेंगे, अभी केवल अब एक परिभाषा की दृष्टि से याद कर दें कि जो प्रजातियों की संख्या है उसे ही हम बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता नाम देंगे। और एग्जाम्पल देके समझें कि अगर किसी स्थान पर प्रजातियों की संख्या ज्यादा है, नंबर ऑफ स्पीशीज मोर, इसका मतलब वहां की जैव विविधता हाई होगी, उच्च होगी। अगर किसी स्थान पर प्रजातियों की संख्या कम है, इसका मतलब वहां की बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता भी कम होगी। तो जैव विविधता का सीधा संबंध प्रजातियों की संख्या से है कि जीवों की जितनी प्रजातियां हैं वही जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। यहां तक ठीक। अब हम बात करेंगे कि जब जीवों की इतनी सारी प्रजातियां हैं, इतनी विभिन्नताएं हैं अगर उनकी, जैसे हम देखते हैं कि जंतुओं की कई प्रजातियां हैं, पादपों की कई प्रजातियां हैं, जीवाणुओं की कई प्रजातियां हैं, इसका मतलब बहुत ज्यादा विविधता जीवों में हमें देखने को मिलती है। तो अगर हमें इन जीवों का अध्ययन करना है
तो हमारे पास एक व्यवस्था होनी चाहिए, एक अरेंजमेंट होना चाहिए, ताकि हम इन जीवों का अध्ययन सरलता से, व्यवस्थित रूप से कर पाए। और उसी व्यवस्थित अध्ययन को करने के लिए टैक्सोनॉमी, वर्गीकी का उपयोग किया जाता है, जो हमारा आज का टॉपिक है और उसी पे हम आज डिस्कस करेंगे। तो अभी के मेरे डिस्कशन से एक चीज क्लियर हुई कि जो टैक्सोनॉमी, हिंदी में जिसे मैंने कहा वर्गीकी, हम डिस्कस कर रहे हैं, आखिर उस टैक्सोनॉमी की रिक्वायरमेंट, आवश्यकता क्या है। तो ये मेरे इस डिस्कशन से पता चला कि जीवों में अत्यधिक विविधता है, कई सारी जीवों की प्रजातियां हैं, और अगर हमें जीवों की उन प्रजातियों का सुव्यवस्थित अध्ययन करना है तो हमें टैक्सोनॉमी, वर्गीकी की आवश्यकता पड़ती है। अच्छा, टैक्सोनॉमी का एरिया बहुत फैला हुआ है, कई एप्लीकेशन, कई अनुप्रयोग है वर्गीकी के, वो हम अलग से डिस्कस करेंगे। वर्गीकी का महत्व क्या है, तो अभी मैंने एक बात की है कि वर्गीकी का उद्देश्य या महत्व केवल किस लिए है कि प्रजातियों का या जीवों का हमें सुव्यवस्थित अध्ययन करना है, तो हमें आवश्यकता पड़ती है टैक्सोनॉमी की, वर्गीकी की। और इसके क्या क्या एप्लीकेशंस हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, तो टैक्सोनॉमी की बात आती है तो कुछ जानकारियां जो हमें पता होनी चाहिए वो क्या है, पहले हम उस पे डिस्कशन करेंगे। ओके, तो पहले हम ये डिस्कस करें टैक्सोनॉमी के बारे में। सबसे पहले किसने बताया, वो कौन सा वैज्ञानिक था, तो नाम याद करें, एक वैज्ञानिक है डी कैंडोले, नाम याद रह जाएगा आपको। तो डी कैंडोले एक पादप वैज्ञानिक था, बॉटनिस्ट था। उस डी कैंडोले ने एक बुक पब्लिश की, एक किताब लिखी थी जिसका नाम है थ्योरी एलिमेंटेयर डी ला बॉटेनिक। किताब का नाम याद हुआ, थियरी डी ला बॉटेनिक। और कैंडोले ने पहली बार इस बुक में कौन सा शब्द उपयोग में लिया, टैक्सोनॉमी शब्द पहली बार डी कैंडोले के द्वारा अपनी इस बुक में उपयोग में लिया गया। एक जानकारी समझ में आई। अब टैक्सोनॉमी है क्या और हम करते क्या हैं टैक्सोनॉमी में, तो मैं यहां पर 3 प्रकार की स्टडी की बात कर रहा हूं। पहला जो काम टैक्सोनॉमी में किया जाएगा उसे हम कहते हैं इट इज आइडेंटिफिकेशन। हिंदी में मैं इसे कहूं तो ये है आपकी पहचान। एक दूसरा काम जो टैक्सोनॉमी में हम करते हैं वो है नॉमेनक्लेचर। हिंदी में मैं इसे कहूं तो ये दूसरा काम जो टैक्सोनॉमी में हो रहा है
वो है नामकरण। और जो तीसरा काम टैक्सोनॉमी में होगा उसे कहेंगे क्लासिफिकेशन। हिंदी में इसे मैं कह दूंगा वर्गीकरण। तो क्या बात समझ में आई कि टैक्सोनॉमी या जो वर्गीकी है उसका संबंध इन 3 कामों से है। जीवों की पहचान से एक हो गया, जीवों के नामकरण से दूसरा काम हो गया, और जीवों के वर्गीकरण से तीसरा काम हो गया। तो वर्गीकी या टैक्सोनॉमी में मोटे रूप से ये 3 कार्य किए जाते हैं। अब अगर मैं टैक्सोनॉमी की परिभाषा देना चाहूं तो मैं क्या परिभाषा दूं? तो एक सिंपल सी परिभाषा आप लोग राइट डाउन भी कर सकते हैं। टैक्सोनॉमी या वर्गीकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीवों की पहचान, उनके नामकरण और उनके वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। वर्गीकी या टैक्सोनॉमी कहलाती है। यहां तक ठीक। और शब्द सबसे पहले किसने दिया? तो वो वैज्ञानिक का नाम आपको याद रखना है, डी कैंडोले। कौन सी बुक इन्होंने लिखी वो भी नाम याद रखना है, थ्योरी एलिमेंटेयर डी ला बॉटेनिक। ये किताब लिखी थी, उसमें डी कैंडोले ने पहली बार टैक्सोनॉमी ये जो शब्द है वो प्रयोग में लिया। और टैक्सोनॉमी का अगर मैं शब्द देखने जाऊं तो उसका अर्थ भी यही है, अरेंजमेंट, व्यवस्थित, व्यवस्था। तो व्यवस्थित अध्ययन ही हम कर रहे हैं, इसीलिए टैक्सोनॉमी नाम दिया गया है। यहां तक ठीक। परिभाषा आपको समझ में आ गई। क्या क्या काम हम टैक्सोनॉमी में करते हैं वो आपको समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे कि टैक्सोनॉमी की डेफिनेशन से हम क्या देखते हैं कि 3 प्रकार के कार्य इसमें आते हैं। पहचान आ रही है, नामकरण आ रहा है और वर्गीकरण आ रहा है। ये 3 तरह की बातें आ रही हैं। मतलब अब हम इन तीनों टॉपिकों को बारी बारी से डिस्कस करें। आइडेंटिफिकेशन किसे कहेंगे, पहचान क्या होगी। फिर नामकरण से हम क्या समझते हैं, कैसे नामकरण किया जाता है, क्या क्या नियम है नामकरण के, उस पर डिस्कस करेंगे। और फाइनली क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण पे बात करेंगे। कई वैज्ञानिक हैं वो टैक्सोनॉमी से संबंधित हैं, आगे उनके बारे में भी हम डिस्कस करते रहेंगे। तो अब बारी बारी से डिस्कस करें। पहले आइडेंटिफिकेशन के बारे में, नोमेनक्लेचर के बारे में और क्लासिफिकेशन के बारे में। इनके बारे में मेरा डिस्कशन रहेगा। यहां तक ठीक है। तो पहली जानकारी है हमारी आइडेंटिफिकेशन की, पहचान की। अब आइडेंटिफिकेशन क्या है, पहचान किसे कहेंगे हम? तो पहचान का मतलब क्या है कि हमारी इस पृथ्वी पर जीवों की कई प्रजातियां मौजूद हैं, खूब सारी स्पीशीज हैं, और उनमें से कुछ स्पीशीज खोजी जा चुकी है, मतलब उनके बारे में वैज्ञानिकों ने पता लगा दिया है, और कई प्रजातियां अभी भी ऐसी हैं जिनकी खोज अभी तक नहीं हुई है। तो आइडेंटिफिकेशन का सीधा सा मतलब है किसी नई प्रजाति की खोज करना। अच्छा, इसी को आप आइडेंटिफिकेशन नहीं कह दोगे, आपने उसकी खोज की,
और खोज के बाद उसकी सही स्थिति का निर्धारण करना कि उसकी पोजीशन क्या है। मैं इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाऊं कि आपने अपने चारों ओर खूब सारे एनिमल्स यानी जंतुओं को देखा है, या जंतुओं की कई प्रजातियां आपके द्वारा रोज देखी जाती हैं। अब इसमें कुछ पक्षी वर्ग यानी उड़ने वाले ऐसे जंतु हैं, कुछ सरीसृप रेंगने वाले जंतु हैं, कुछ स्तनधारी इस प्रकार के जंतु हैं। तो जैसे ही एक प्रजाति को देखा गया और उस प्रजाति को उसकी सही स्थिति सही पोजीशन में अगर रखा जाता है तो इसे हम आइडेंटिफिकेशन पहचान करना कहेंगे। अब पहचान करने में कौन मदद करे? तो ऐसे कई टूल्स हैं, उपकरण हैं जो आइडेंटिफिकेशन में सहायता करते हैं। तो हमारे इस जो फर्स्ट चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड, इस चैप्टर के लास्ट में ऐसे कुछ टूल्स बताए गए हैं जो मदद करते हैं आइडेंटिफिकेशन में, पहचान में। ऐसा ही एक टूल मैं आज डिस्कस कर लेता हूं, बाद में जब उस बाद तक हम पहुंचेंगे, उस टॉपिक तक आएंगे तो डिटेल डिस्कस हम लोग कर लेंगे। तो ऐसा ही एक टूल है टैक्सोनॉमी की, हिंदी में इसे हम वर्गीकी कुंजियां कहते हैं, टैक्सोनॉमी की। तो वैज्ञानिकों ने कुछ कीज, कुछ कुंजियां बनाई हैं और ये कुंजियां जीवों की प्रजातियों की पहचान में मदद करती हैं, सहायक होती हैं। और ऐसे खूब सारे टूल्स हैं जो पहचान करने में, आइडेंटिफिकेशन में सहायता करते हैं। तो टैक्सोनॉमी का जो पहला काम हमने किया वो क्या है? पहचान करना किसकी? कि किसी नई प्रजाति की खोज करना, प्लस खोज करने के बाद उस प्रजाति की सही स्थिति कि उसे कहां रखा जाए, कि वो सरीसृप है या वो पक्षी से संबंधित है, तो उसकी जो सही पोजीशन है वहां उसे हम रख लें। इसे आइडेंटिफिकेशन, पहचान करना कहेंगे। और पहचान करने के लिए कुछ उपकरण, कुछ टूल्स सहायक होते हैं। और ऐसा ही एक टूल आपके टैक्सोनॉमी की वर्गीकी कुंजी है। तो उसकी मदद से भी पहचान संभव है। खोजी गई प्रजाति को हम उसकी सही स्थिति, सही पोजीशन पर रख सकते हैं। नंबर 2, नोमेनक्लेचर, नामकरण। मैं डिटेल इसके बारे में कल डिस्कस करूंगा। एक बार पहचान हो जाए तो हम उस खोजी गई प्रजाति को नाम दे दें। नाम भी कौन सा, कल डिस्कस करेंगे। हम 2 प्रकार के नामों के बारे में डिस्कस करेंगे। कौन से नाम यूज में लिए जाते हैं, कौन से वाले नहीं लिए जाते हैं, ये डिस्कस करेंगे। एक नामकरण की द्विनाम पद्धति है, बाइनोमियल सिस्टम है, वो क्या है, उस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो डिस्कस करेंगे। और फिर रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर, नामकरण के नियम क्या है, उनके बारे में कल हमारा डिस्कशन रहेगा। तो आज हमने बायोडाइवर्सिटी किसे कह रहे हैं हम, जैव विविधता, उस पर डिस्कस किया एक। फिर टैक्सोनॉमी, वर्गीकी की एक परिभाषा तैयार की। वर्गीकी में हम क्या करते हैं,
तो आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, 3 बातें बताई आपको। और एक डिटेल डिस्कशन आज हमने आइडेंटिफिकेशन, पहचान के बारे में डिस्कस किया। तो कल हम फोकस करेंगे नोमेनक्लेचर पे, केवल नामकरण क्या है, क्या नियम है उसके, नामकरण की द्विनाम पद्धति क्या है, किसने दी, क्यों इंपॉर्टेंट है, इन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। और फिर हम वर्गीकरण पे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आज का लेक्चर आप सभी को समझ में आया होगा। आप सभी लोगों से एक बार मैं फिर ये कहूँगा कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके जो फ्रेंड सर्कल है उनसे इसके बारे में बात करें। बायोलॉजी आपको कितनी समझ में आ रही है, कैसा लग रहा है बायोलॉजी पढ़कर, ये भी आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।